ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता हैं सविता। तो सविता के विषय में बताया गया है कि सूर्य देव ही का प्रारंभिक रूप सविता है। वो ज्यों ज्यों ऊंचे उठता है त्यों त्यों सूर्यत्व प्राप्त करता जाता है, किरणों में सफेदी आने लगती है। तो सूर्य के धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन का वर्णन है और उससे पढ़ने वाले होने वाले प्रभावों की भी झलक इस मंत्र में दी गई। इस मंत्र में काव्य भी है और वैज्ञानिकता भी है। इस पर विचार करने की विशेष आवश्यकता है। तो हम इसका शीर्षक इस प्रकार से जान सकते हैं कि सूर्याश्रित त्रिलोक। तो वे कौन तीन लोक हैं जो सूर्य पर आश्रित हैं, इसे बताया जाएगा। तो सूर्याश्रित त्रिलोक के कथन करने वाले और उसकी वैज्ञानिकता को प्रकट करने वाले मंत्र का अब पाठ किया जा रहा है। ओम तिस्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्था एका यमस्य भुवने विराशात् आणिं न रथ्यमृताधि तस्थुरिः ब्रवीतु यऊ तच्चिकेतत्। तो अब शब्दार्थ जाने। द्यावः तिस्रः। द्यावः माने दिव्य लोक, तिस्रः माने तीन है। तीन दिव्य लोक हैं, तीन दिव्य लोक हैं जिन्हें सूर्य प्रकाशित करते हैं। वे कौन हैं? एक तो द्युलोक है जिसको स्वर्गलोक भी कहा जा सकता है, और दूसरा है अंतरिक्ष लोक, और तीसरा है पृथ्वी लोक। तो ये तीन लोक सूर्य से प्रकाशित हैं, दिव्य हैं और उनसे जीवन पाते हैं। इससे यह तथ्य भी झलकता है कि ऋषि ने संकेत कर दिया कि लोक बहुत हैं, जैसा आज का विज्ञान भी कहता है अनंत लोक हैं अंतरिक्ष में, लेकिन सूर्य से संबंधित जो हैं वो तीन लोक हैं। पहला लोक है द्युलोक, दूसरा है अंतरिक्ष लोक और तीसरा है भूलोक। तो द्यावः तिस्रः द्वा सवितुः उपस्था। द्वा माने दो लोक, तो सवितुः माने सूर्य के, उपस्था माने उनके निकट हैं, उनके समीप हैं, यानी उनसे जीवन पाते हैं। एका यमस्य भुवने विराशात्। जो एक अपर लोक है, अंतरिक्ष लोक है, वो यमस्य भुवने माने यम के भवन, यमलोक। यमलोक ही यम का भवन है। विराशात् उससे संबंधित है, उस पर आश्रित है या उसका मुख्य द्वार है। तो वो दो लोक तो हुए, द्युलोक और भूलोक। तीसरा लोक हुआ यमलोक। तो यमलोक जो है वह तीसरा लोक है और वह पितरों का लोक है, और अंतरिक्ष लोक जो है उसका द्वार है, मुख्य। तो एक चीज और हम जान लें कि जैसा पुराणों में बताया गया है कि यमलोक बड़ा यातनापूर्ण लोक है, कुछ ऐसी बात नहीं है।
वेद में यमलोक को पितरों का लोक कहा गया है। जो इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जाते हैं वे पितर बन जाते हैं, और जो यमलोक है वह उनका आवास बन जाता है। वहां उनका स्वागत सत्कार होता है, कोई उन्हें दंड नहीं दिया जाता है। वेद में यमलोक को भयावह लोक नहीं माना गया है, वो पितृलोक है, पितरों का लोक है। जैसे एक स्थान छोड़ने के बाद कहीं व्यक्ति दूसरे स्थान पर आश्रय पाता है, वैसे भूलोक छोड़ने के बाद, शरीर छूट जाने के बाद व्यक्ति पितरलोकवासी हो जाता है, वहां आश्रय पाता है। तो अंतरिक्ष लोक से ही होकर के यमलोक या पितरलोक का रास्ता जाता है, वहीं से पितरलोक पहुंचते हैं। तो आगे कह रहा है कवि कि रथ्यम आणिम न, रथ्यम माने रथ के, आणिम माने धुर के समान, रथ के चक्र के धुर के न माने समान। जैसे ये तो कई बार बताया जा चुका है कि जब न संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थक देता है, पहले आता है तो निषेधात्मक होता है। तो रथ्यम आणिम न, रथ चक्र में उसकी कील के समान। आण कहते हैं कील, रथ कहते हैं रथ चक्र, रथ चक्र में कील के समान। अमृता अधितस्थु, अमृता माने देवता जो मरे नहीं, नामृता इत अमृता, अमृता माने सभी देव, अधितस्थु माने आधारित हैं, टिके हुए हैं। तो यह तत् चिकेतत, जो यह तथ्य चिकेतत माने जानता है, इह ब्रवीत, वो निश्चय ही, इह माने यहाँ आकर के, ब्रवीत माने बोले, आकर के इस तथ्य पर डिस्कशन करके, वार्तालाप करके उसको स्पष्ट करे। तो ये देखिए 3 दिव्य लोक हैं। इसको फिर से हम व्याख्यायित कर लें, जरा थोड़ा पहेली नुमा हो गया है। 3 दिव्य लोक हैं, उनमें से 2 लोक, भूलोक और द्युलोक या स्वर्गलोक, तो सूर्य के समीप हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। एक लोक जो है, जो अंतरिक्ष से हो, जिसका पथ है, जिसकी मुख्य राह है, वह जम लोक की ओर जाता है, जहाँ की धरती के वीर पुरुष पितर रूप में जाकर निवास करते हैं, और रथ के धुरे की कील के समान सूर्य पर ही सभी लोग आधारित हैं। यानी जैसे रथ का चक्र कील से रुका रहता है और गतिमान होता है, वैसे सभी लोग जो हैं सूर्य से जीवन पाते हैं, जो 3 लोग बताए गए हैं, और उन्हीं से वे नियंत्रित होते हैं। रथ चक्र जैसे कील से नियंत्रित होता है, अपने धुरे से नियंत्रित होता है, जो धुर में कील होती है उससे नियंत्रित होता है। तो यह एक रहस्य है, जो यह रहस्य जानता है वह हमको या सबको बतावे। तो इस रहस्य को और कौन बतावेगा, हम ही लोग जाने, समझे, बतावें। देखिए इसमें एक तथ्य यह है कि जो द्युलोक है वहां सूर्यदेव स्थित है। पृथ्वी पर उनके द्वारा विकरित ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह 2 लोग उनके पास कहे गए हैं, उनसे प्राणान्वित कहे गए हैं, उनसे जीवन पाने वाले कहे गए हैं। तो बीच में अंतरिक्ष लोक जो है वो सूर्य के तथाकथित प्रभाव से दूर रहता है। विज्ञान का नियम है कि विकिरित किरणें, सूर्य की जो छिटकी हुई किरणें होती हैं,
जब वे पदार्थ पर पड़ती हैं तभी अपनी ऊर्जा दे पाती हैं। अब इस पर विचार कीजिए, वैज्ञानिकता है। जैसे सूर्य की किरणें तो निरंतर आती रहती हैं, धरती पर पड़ती हैं, जहाँ पदार्थ है, पाषाण आदि हैं, वहाँ वो बहुत ताप पैदा कर देती हैं, बालू तप्त हो जाती है, और गर्मी के समय में अगर पत्थर पर हाथ रखिए तो जल जाएगा। लेकिन हम ऐसे आकाश में हाथ उठाते हैं, क्यों नहीं जलता है भाई? इस तथ्य को ऋषि बताना चाह रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब पदार्थ पर टिकती हैं, आश्रय पाती हैं, तब वे अपना ताप प्रसारित करती। तो अंतरिक्ष में, आकाश में, अंतरिक्ष कहते हैं जहां तक वायु का प्रसार है वहां तक अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष में ताप उस प्रकार से नहीं फैलता है। हम अगर आकाश में हाथ उठाएं तो हमारा हाथ नहीं जलेगा, लेकिन पत्थर पर रख दें तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें अपना प्रभाव जो है वो पाषाण पर या पदार्थ पर डालती है। तो हल्का सा जो ताप रहता है वो इसलिए रहता है कि ये हल्के जो धूल के कण होते हैं वो वायुमंडल में छाए रहते हैं, इसलिए थोड़ा वायुमंडल तप्त होता है। लेकिन अगर वो पदार्थ होता, जैसे धरती है, तब तो इतना तप्त हो जाता कि आदमी का या प्राणियों का रहना मुश्किल हो जाता, खौल जाते लोग। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो बात यह बताई गई है कि अंतरिक्ष लोक इन दोनों लोकों से, यानी द्युलोक से और भूलोक से क्यों पृथक है, उसका कारण है कि अंतरिक्ष बिल्कुल शून्य है, आकाश शून्य है, उसमें कुछ पदार्थ नहीं है जिन पर कि सूर्य की किरणें पड़े और उनकी ऊष्मा को सोखे। इसलिए अंतरिक्ष लोक जो है भूलोक और द्युलोक से विलग है, अलग प्रकृति वाला है। इस वैज्ञानिकता को इस मंत्र में ऋषि ने सिद्ध किया है, और उसे क्या बताया है कि पितरों का गमन मार्ग बताया है, मुख्य द्वार है अंतरिक्ष। यानी अंतरिक्ष से हो करके ही जो यहाँ के प्राणी हैं, जब प्राण त्यागते हैं तो वे जाते हैं और उनका यह लोक में आश्रय स्थान बनता है। जैसा हमने अभी कहा, जो यमलोक है वो आज के पौराणिक लोक की तरह भयावह नहीं है। वेद का यमलोक, वेद का यमलोक जो है वो एक सराय है। जैसे एक व्यक्ति जाता है तो कहीं विश्राम करता है, फिर उसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। तो पितर लोक में यहाँ से जाने वाले प्राणी विश्राम करते हैं, वहां पर उनको कोई यात्रा नहीं दी जाती। वेद कहता है कि वहाँ बिल्कुल वो इनका एक सराय है ऐसा, और उसके पश्चात फिर दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है जीवन की, तो फिर प्राणी चल पड़ता है। तो एक टिकने वाला है, सराय सा है, और उसका पथ कहाँ जाता है? अंतरिक्ष लोक से जाता है। अंतरिक्ष लोक भूलोक से और द्युलोक से भिन्न क्यों हो? भिन्न क्यों है इसको बताया गया है, क्योंकि आकाश जो है वो शून्य है, अंतरिक्ष शून्य है, इसलिए सूर्य की किरणें उतना तप्त होकर के वहां नहीं पड़ती हैं, उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है जितना पदार्थ से भरे हुए पृथ्वी पर पड़ता है। क्योंकि यह वैज्ञानिक सत्य है कि जब पदार्थ से संपर्क होता है सूर्य की किरणों का, तब ऊर्जा, तब उसकी गर्मी, उसकी ऊष्मा अधिक उस पर पड़ती है। जैसे भी कहा गया, पत्थर है या बालू है, तब तो हो जाती है, लेकिन वहां पर हाथ धरे तो जल जाएगा, लेकिन आकाश में हाथ उठावे तो नहीं जलेगा। थोड़ी ऊष्मा रहती है, तो जो छिटके हुए बालू के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, उनके टकराहट से थोड़ी ऊष्मा हो जाती है। यह एक वैज्ञानिक है कि सूर्य की किरणें वहां प्रभाव डालती हैं जहां कोई पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से यह जो मंत्र है संक्षिप्त रूप से व्याख्यायित हुआ। तो इसको हम फिर से एक बार देख लें। 3 दिव्य लोक हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और दिव्य लोक अथवा द्युलोक, या उसी को स्वर्गलोक भी कह सकते हैं। उनमें से 2 लोक, पृथ्वी और द्युलोक, सूर्य के समीप हैं और वे उनसे जीवन पाते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं। एक लोक जो है वो यमलोक है, जो पितरों का विश्राम स्थल है। वहां सूर्य की किरणें उतना तप्त प्रभाव नहीं डालती हैं, और वो पितरों का आवास स्वरूप है, और अंतरिक्ष उसका प्रवेश द्वार है। रथ के धुरे के कील के समान सूर्य पर ही सभी लोग आधारित हैं।
उसी से नियंत्रित है। जो यह रहस्य जानता है वह अवश्य इस विषय पर विचार विमर्श करे। ऐसा इसका कथन है, संकेत है और सुझाव है। अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। सूर्य देव जगती के जीवन, उनकी महिमा अकथ अपार। सूर्य देव जगती के जीवन, उनकी महिमा अकथ अपार। लोक टिके हैं दिव्य देव, रवि का पाकर सक्षम आधार। तीन लोक जो दिव्य लोक हैं, जिनका है अनंत विस्तार। पृथ्वी स्वर्ग उभय लोकों में सूर्य रश्मियों का संचार। एक लोक यमलोक, जहां पर करते सुकृति वीर विहार। एक लोक यमलोक, जहां पर करते सुकृति वीर विहार। कील यथा रथ चक्र संभाले, तथा सूर्य सारा संसार। कील यथा रथ चक्र संभाले, सूर्य देव सारा संसार। सूर्य, यहाँ सारे संसार से मतलब हुआ कि पूरा जो यह सौर परिवार है, जो सूर्य से संबंधित ग्रह हैं। तो कौन कील यथा रथ चक्र संभाले, तथा सूर्य सारा संसार। इस वैज्ञानिक सत्य का करें ज्ञानी जन सर्वत्र प्रचार। इस वैज्ञानिक सत्य का करें ज्ञानी जन सर्वत्र प्रचार। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस और देवता हैं सविता अथवा सूर्य। तो इसका जो विषय है, शीर्षक है, वो है त्रिलोक प्रकाशक सूर्य की किरणें। तो अब इस आशय को समेटे हुए अर्थ का बोध कराने वाले मंत्र का पाठ हो जाए। ओम विषुपर्णो अंतरिक्षाण्यक्षद गभीर वेपाह असुरः सुनीथः। क्वेदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या ततान। शब्दार्थ जाने। गभीर वेपह सूर्य की किरणों का विशेषण है। गभीर माने गंभीर रूप से, वेपह माने कंपनशील अथवा गति धारण करने वाली। सूर्य की किरणों की गति बड़ी तीव्र है। अभी हमारे ख्याल से सूर्य की गति से चलने वाले यान नहीं बनाए जा सके हैं। ध्वनि को तो काटने वाले हैं, लेकिन प्रकाश की गति अभी भी लोगों के पहुंच के बाहर है। तो सूर्य की गति, किरणों की गति जो है वह अतुल है, इसीलिए उसको गभीर वेपाह कहा गया है। सूर्य की किरणें तीव्र गतिशाली हैं, इसलिए वह गभीर वेपाह है। वेप माने कंपन होता है, तो जब कोई चीज चलती है तो कंपन थोड़ा होता है, इसलिए गभीर वेपाह कहा गया। यानी सामान्य अर्थ होगा तीव्र गति से युक्त। असुर, उनका एक विशेषण और है असुर। असुर का अर्थ क्या होता है? सामान्य लोग तो जानते हैं कि राक्षस, लेकिन ऐसा बात नहीं है। प्रारंभिक वेद मंत्रों में असुर को बड़ा सम्मान मिला है। असु कहते हैं प्राण को, और रा कहते हैं प्रदायक को। तो असु राच इति असुरा, जो प्राणप्रद हो, जीवनदायी हो, प्राणवान हो, वह असुर है। तो सूर्य की किरणों का विशेषण है कि सूर्य की किरणें कैसे हैं? असुर
प्राण शक्ति प्रदाता हैं। और कैसे हैं? सुनीतः, उत्तम मार्ग को प्रदर्शित करने वाली, उत्तम पथ पर लाने वाली है। प्रकाश होगा तभी तो सही रास्ता मिल पावेगा। तो इसलिए वो सुनीता है। और सुपर्ण है, यानी सुंदर पंखों वाली है। पर्ण कहते हैं पंखों को। तो अब ये जरा कुछ काव्य में चित्रण है। तो सूर्य की किरणें ही उसके पंख हैं, इसीलिए उसको यह भी कहा गया है कि आकाश का वो पक्षी है, खग है। सूर्य को खग भी कहा गया वाल्मीकि रामायण में, वो आदित्य हृदय स्तोत्र में। तो वो पक्षी की तरह उड़ता है आकाश में और किरणें उसके पंख हैं। तो यह वर्णन तो आलंकारिक वर्णन है। तो कथन या वर्णन या व्याख्यान में जो आलंकारिकता होती है तो जरा वो सुशोभन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि सूर्य की किरणें जो हैं वो तीव्र गतिशालिनी हैं, वे प्राण प्रदायिका हैं, वे उत्तम पथ पर लाने वाली हैं और सूर्य के पंखे की तरह हैं, गतिशील हैं, सूर्य को आगे बढ़ाने वाली हैं। और कैसी हैं? अंतरिक्षाण विअक्षत। अंतरिक्षाण माने अंतरिक्ष को, यानी अंतरिक्ष आदि तीनों लोकों को। जैसा पहले कहा गया है, 3 लोक विशेष चर्चित हैं। एक द्युलोक, दूसरा अंतरिक्ष लोक और तीसरा भूलोक। तो अंतरिक्षादि यानी अंतरिक्षाण कह दिया गया है। तो बहुवचनांत कह देने से अंतरिक्षादि लोकों का बोध हो जाता है। तो अंतरिक्षादि यानी द्युलोक और भूलोक भी उसमें सम्मिलित हैं। उनको भी अक्षत, वे विशेष प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य इदानीम क्व, सूर्य इस समय कहाँ होगा? इदानीम क्व, इस समय कहाँ होगा? इसको कौन बतावे? अस्य रश्मि कथमान द्याम आततान। अस्य माने इस, सूर्य की रश्मि माने किरणें, कथमान द्याम किस द्युलोक में होंगी, आततान माने फैली होगी। तो अस्य रश्मि कथमान द्याम आततान, इस सूर्य देव की रश्मियां किस द्युलोक में फैली होंगी, इसको कौन बतावे? मतलब इस समय तो हम रात्रि में रह रहे हैं, हमारे यहाँ इस भूलोक पर नैश वातावरण है, रात्रि का प्रसार है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सूर्य कहीं है ही नहीं या उसकी किरणें समाप्त हो गई। ऐसी बात नहीं है। ऋषि बता रहा है कि सूर्य इस समय किसी दूसरे लोक को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य कहीं लुप्त नहीं हुआ है, उसकी यत्ता संकट में नहीं है। वो किस लोक को प्रकाशित कर रहा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह कह करके, यानी वो किसी दूसरे लोक को प्रकाशित कर रहा है। हम लोग नैश अंधकार में हैं, रात्रि के वातावरण में हैं, तो सूर्यदेव कहीं दूसरे लोक को प्रकाशित कर रहे होंगे, यह सत्य अनुमान जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से ऋषि ने जो अर्थ बोधन कराया है उसको हम सपाट रूप से जान लें कि सूर्य देव की किरणें तीव्र गति युक्त हैं, वे प्राण शक्ति की प्रदायिका हैं, श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक हैं, उत्तम प्रकाश प्रदायिका हैं, वे त्रैलोक्य प्रकाशिका हैं। इस समय जब हम नैश वातावरण में रात्रि के फैले हुए अंधकार में रह रहे हैं, तो इस निशा काल में सूर्य कहीं न कहीं है अवश्य। वो किस लोक को प्रकाशित कर रहा है, इसको कौन जाने, कौन बतावे? यानी सीधा सा उत्तर है कि वो किसी दूसरे लोक को प्रकाशित कर रहा है। आकाश में सुस्थित लोकों में से किस लोक में इस सूर्य की रश्मियां फैली होंगी,
ये एक जिज्ञासा है कि भाई हम तो नैश वातावरण में रह रहे हैं, रात्र के अंधकार में रह रहे हैं, लेकिन सूर्य किसी अन्य लोक में अवश्य विराजमान होगा। लेकिन भाई अब इसको कौन बतावे कि किस लोक में इस समय प्रकाशमान होगा, ये तो समझने वालों के ऊपर छोड़ दिया गया है। सब बातें कहीं नहीं जाती हैं, कुछ समझने के लिए भी छोड़ दिया है। तो अब इस सामान्य अर्थ बोधन के उपरांत हम लोग इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालें। सूर्य देव की किरणें फैली करती हैं अगणित उपकार, सूर्य देव की किरणें फैली करती हैं अगणित उपकार, अतिशय तीव्र वेग से संयुत प्राण शक्ति की हैं दातार। हैं त्रैलोक प्रकाशक रवि, हैं त्रैलोक प्रकाशक रवि, जो पथ विधिवत दिखलाते हैं, कौन बताए निशा काल में गमन कहाँ कर जाते हैं। कौन बताए निशा काल में गमन कहाँ कर जाते हैं। विविध लोक हैं अंतरिक्ष में, विविध लोक हैं अंतरिक्ष में, जहाँ सूर्य का है आलोक, पीड़ा करती कहाँ रश्मियां, हरण कर रही होंगी शोक, कहाँ पहुंचकर प्राण शक्ति का करती होंगी वे संचार, कहाँ पहुंचकर प्राण शक्ति का करती होंगी वे संचार। सूर्य देव की किरणें फैली करती हैं अगणित उपकार, अतिशय तीव्र वेग से संयुक्त प्राण शक्ति की है दातार। ये प्रश्नात्मक चिन्ह है, कुतूहलवश जो होता रहता है कि हम तो नैश वातावरण में हैं, सूर्य देवता इस समय कहाँ होंगे, कहीं न कहीं तो होंगे ही। इस समाधान के साथ मंत्र का समापन होता है और अर्थ यहीं पर इतिश्री। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्यवश हम सब अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता हैं सविता अथवा सूर्य। शीर्षक है प्रकाश से संसार को नहलाने वाले सविता अथवा सूर्य। तो अब इस आशय को अभिव्यक्त करने वाले मंत्र का पाठ हो जाए। अष्टौ ओम अष्टौ व्यख्यत् कुकुभः पृथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्त सिंधून् हिरण्याक्षः सविता देव आगाद दधद्रत्ना दाशुषे वार्याणि। शब्दार्थ जाने। पृथिव्याः अष्टौ कुकुभः, पृथिव्याः पृथ्वी का षष्ठी एक वचन है। पृथिव्याः माने पृथ्वी की, अष्टौ कुकुभः, अष्टौ माने 8, कुकुभ माने दिशा, कुकुभ माने होता है दिशा। तो पृथ्वी की 8 दिशाएं कौन हैं? 4 दिशाएं तो सब जानते ही हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 कोण वाली दिशाएं मानी जाती हैं। 2 दिशाओं के बीच में जो कोण होता है वो 4 हो गया। तो इस प्रकार से दिशाएं 8 हो गई। कोण जैसे वायव्य कोण है, आग्नेय कोण है, तो ये सब कोण हैं। तो 4 दिशाएं और उनके चारों कोण मिलकर के 8 अष्ट संख्यक दिशाएं हो गई। तो सूर्य द्वारा पृथिव्याः अष्टौ कुकुभः, पृथ्वी की 8 दिशाएं योजना धन्वत्रि, योजना माने युक्त रहती हैं, योजित रहती हैं, योजित माने मिली हुई रहती हैं। धन्वत्रि वो तीनों लोकों में परस्पर संयुक्त हुए तीनों लोक। तो बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी
की 8 दिशाएं हैं और जो परस्पर संयुक्त हुए तीनों लोक हैं। तीनों लोक आप लोग जानते हैं, द्विलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक। ये तीनों लोक और सप्त सिंधून, सप्त माने 7, सिंधून माने नदियां, 7 नदियां। 7 नदियों का नाम हम लेते हैं तो 5 पंजाब की और इधर गंगा की, ये यमुना भी ले सकते हैं। तो ये 7 नदियां ऋग्वैदिक ऋषियों को मान्य थी। और सिंधु माने समुद्र भी होता है, 7 समुद्र भी माने जाते हैं, आप सब जानते हैं। तो सिंधु माने जैसे दोनों अर्थ होते हैं, सिंधु माने समुद्र भी होता है, सिंधु माने नदी भी होता है। सिंधु जो आगे बढ़े वही सिंधु है, तो जो कि समुद्र के लिए भी और नदी के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो सप्त सिंधून माने 7 नदियां, गंगा और यमुना तथा पंजाब की, और अथवा 7 समुद्र जो है वो विअक्षत विशेष रूप से प्रकाशित हैं। इसके द्वारा? सूर्यदेव के द्वारा। यानी सूर्यदेव के द्वारा 7 नदियां और 7 समुद्र विशेष रूप से प्रकाशित रहते हैं। हिरण्याक्षः सविता देव प्र, हिरण्याक्षः माने ये हिरण्य कहते हैं सोना को, और अक्ष माने आंख, तो सुनहली आंख वाला सविता देवता, ये विशेषण है। सविता देवता अरुणिमा लिए होते हैं, स्वर्णिम आभान से निकलती है, इसलिए उनकी आंख जो भी है वो काव्यात्मक रूप में स्वर्णिम कही गई, सुनहली कही गई। तो सूर्यदेव की दृश्य जो है वो सुनहली है, और वे जो है वो देव दिव्य लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। यानी सूर्यदेव के स्वर्णमंडित दृश्य से त्रिलोक प्रकाशित होता है। दाशुषे वार्याणि रत्ना दधत, दाशुषे कहते हैं यजमान को, यज्ञ करने वाले। चतुर्थी एक वचन है, इसलिए यज्ञ करने वाले पुण्यकर्मा यजमान के लिए सूर्यदेव उपकार क्या करते हैं? वार्याणि रत्ना दधत। वार्याणि माने मन चाहे, रत्ना माने रत्नों को, दधत माने देते आए हैं। तो सूर्य देव जो हैं वो ऐसे ही नहीं कि बड़े सुंदर हैं, प्रकाश फैलाते हैं, लेकिन जो उनकी उपासना करते हैं उन यजमानों के लिए वे उनके मनचाहे रत्नों को भी प्रदान करते हैं। रत्न कई प्रकार के हैं, सोने चांदी, पुत्र रत्न, स्त्री रत्न, सब रत्न ही रत्न है, जो उपयोगी हैं, समुन्नत हैं, आकर्षक हैं, वे सब रत्न ही हैं। तो सूर्य देव की उपासना का, विशेष करके सविता के रूप की उपासना का फल यह होता है कि वह उपासक को अनिवार्य मनचाहे रत्न और धन को प्रदान करते हुए आए हैं। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जान लिया और अब उसके सपाट अर्थ को भी जान लें। पृथ्वी की 8 दिशाएं, यानी 4 मुख्य और 4 कोणस्थ दिशाएं, जिसको उपदिशा कहते हैं, उन सबको सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से प्रकाशित करता है, नहलाता है। वह तीनों लोकों, 7 सागरों अथवा 7 नदियों को आलोकित करता चलता है। दाता यजमान के हित हेतु सूर्य देवता रत्नों को धारण कर उदित होते हैं और अपने किरण रूपी हाथों से उसे लुटाते हैं और समीप आकर प्रदान करते हैं। यह उनकी प्रक्रिया है, दैनिक चर्या है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डालें। स्वर्णिम तन संयुत सूर्य देव, स्वर्णिम तन संयुत सूर्य देव जब अंतरिक्ष में आते हैं, जो अष्ट दिशाएं हैं उनको स्वर्णिम
करके नहलाते हैं। स्वर्णिम तन संयुत सूर्य देव जब अंतरिक्ष में आते हैं, जो अष्ट दिशाएं हैं उनको स्वर्णिम कर से नहलाते हैं। तीनों लोकों सातों सागर नदियों में स्वर्ण बिछाते हैं। कंचन द्युति धारण करता रवि स्वर्णिम संसार बनाते हैं। कंचन द्युति धारण करता रवि स्वर्णिम संसार बनाते हैं। हविदाता को दे मन चाहा कर से जो स्वर्ण लुटाते हैं। हविदाता को दे मन चाहा कर से वे स्वर्ण लुटाते हैं। स्वर्णिम तन संयुत सूर्य देव जब अंतरिक्ष में आते हैं, वे अष्ट दिशाएं जो अष्ट दिशाएं हैं उनको स्वर्णिम कर से नहलाते, स्वर्णिम कर से नहलाते।